हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग गेहूं के बारे में जानेंगे कि गेहूं के उगने के लिए या उसके उत्पादन के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं वो क्या होती हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कौन सी मृदा चाहिए, किस प्रकार की जलवायु में ये गेहूं अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं, कितने टाइप के गेहूं होते हैं। ठीक, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखेंगे गेहूँ का विश्व स्तर पे उत्पादन, भारत के संदर्भ में भी कुछ आंकड़ों की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये आपका वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। और ये आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट के पर्पज़ से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि नेट में जो सिलेबस दिया गया उसमें ये टॉपिक है नहीं। ठीक, फिलहाल यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अमेरिका में यानी यूएसए में जो बसंतकालीन गेहूँ होता है वो कहाँ पे होता है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बसंतकालीन गेहूँ की खेती कहाँ पे होती है। तो उसमें जो राइट आंसर आपका था वो डकोटा था, उत्तरी डकोटा। ठीक, जो डकोटा ये है ये यूएसए में बसंतकालीन गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। आगे सारी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक, तो इसको डिटेल में जाने से पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं और जो टीजीटी पीजीटी में सिलेबस में क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है, नेट के पर्पज़ से भी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये टीजीटी पीजीटी जीआईसी इन सभी का यहाँ पे सिलेबस लिखा गया है और आप भी इस तरह से सारा सिलेबस एक साथ लिख लिया करिए, टॉपिक वाइज जो रहे। ठीक, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। तो यहाँ पे हमने संसाधन, उसका वर्गीकरण, संरक्षण के सिद्धांत बचे हैं, इसको कर लेंगे। जल, मृदा, खनिज ऊर्जा, तो मिट्टी भी बची है, इसको वर्ल्ड लेवल पे भी देख लेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो आपका कृषिगत भूमि उपयोग है, खाद्यान्न प्रतिरूप, इन सबको हमने डिस्कस कर ही दिया है। कृषि प्रदेश भी हो चुका है, यही चल रहा है। ठीक, तो इसी के क्रम में गेहूँ देखेंगे, ये हो चुका है। औद्योगिक प्रतिरूप भी हो चुका है, स्थानीयकरण के कारण भी हो चुका है। दोनों सिद्धांत भी हमने आपको करा दिए हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल गया, वीडियो बाकी है। औद्योगिक प्रदेश भी हो चुका है। अब आपके पास केवल ये दोनों टॉपिक बचे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ठीक, और यही चीज़ें आप देखेंगे नेट में भी, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये भी है आपका नेट का, ये भी नेट में है, ये है। ठीक, ये भी नेट का टॉपिक है, ये भी नेट का टॉपिक। ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है आप देखेंगे, ट्रेड एंड जो आपका ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ज्योग्राफी है, परिवहन और व्यापार भूगोल, उसमें ये टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन भी उसमें ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग गेहूं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चावल के बारे में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये खाद्य फसलों में आती हैं और विश्व की ये प्रमुख फसलें हैं जो दो टाइप की होती हैं। एक आपका खाद्यान्न फसलें होती हैं, एक होता है नकदी या जो कैश क्रॉप होती हैं। कैश क्रॉप इनको बेचने यानी ये मार्केट में बेची जाती हैं और ये भी बेची जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये खाने में भी उपयोग में ज़्यादातर लाई जाती हैं। ठीक, इसे बागानी फसल भी कहते हैं, नकदी फसल भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक है इसको देख लेते हैं, गेहूँ। गेहूँ आखिर किस क्लाइमेट का ये पौधा है या फसल है, ये भी जान लीजिए कि ये उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल मानी जाती है। फिलहाल ये मुख्य रूप से जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है। मुख्यतः गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, परंतु इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। ठीक, और आप आजकल देखते हैं कि तकनीकी सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं और उससे कोई भी फसल, चाहे वो किसी स्पेसिफिक एरिया में हो रही हो ना हो रही हो, फिर भी उसे उसके अपोजिट टाइम में भी उगाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका गेहूँ है वो किस प्रकार की फसल है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे उपोष्ण या शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है या उत्पादित किया जाता है। यदि अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये उत्पादित की जाती है। और यहाँ पे लगभग इसका जो प्रोडक्शन होता है 90% प्रोडक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, 10% जो इसका प्रोडक्शन है वो दक्षिणी गोलार्ध में किया जाता है।
टेम्परेचर की बात करें तो जब इसे बोया जाता है उस समय जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री होना चाहिए। ये एक आदर्श दशा को बताया जा रहा है कि ये बोते समय जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री होना चाहिए। जब ये ग्रो कर रहा होता है यानी गेहूं का जो पौधा है जब वो बढ़ रहा होता है उस समय जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। उसके बाद जब इसका पकने का समय होता है तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, और वहाँ पे जो मौसम है वो 100 दिन कम से कम पाला रहित मौसम होना चाहिए। इसलिए इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ पे गेहूँ होगा वो बहुत अच्छे पैदावार उसकी देखने को मिलेगी। भारत के संदर्भ में देखें तो जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हरियाणा या पंजाब में। ठीक, टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हरियाणा पंजाब है यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है। पहले तो ये कि वहाँ पे जो खेत हैं वो उनका आकार जो है बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे मशीनीकरण इसलिए बड़े स्तर से किया जा सकता है। सिंचाई सुविधाओं का विकास होता है। वहाँ के किसान शिक्षित होते हैं जो समय समय पर अपने खेतों की देखभाल करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें किस प्रकार के पेस्टिसाइड चाहिए, कौन से कीटनाशक का उपयोग चाहिए या कौन सी उर्वरक की आवश्यकता है, कब सिंचाई की जाए, इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें विस्तृत रूप से रहती है। ठीक, और नए नए बीजों का भी उपयोग करते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो पंजाब और हरियाणा के खेतों के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं और वहाँ में गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है उसकी दृष्टिकोण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पकते समय जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए। वर्षा जो है 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की प्राप्ति होनी चाहिए। ज़्यादा वर्षा होगी तो भी समस्या होती है। अब मान लीजिए कि जैसे अपने यहाँ की बात करें, पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं उन एरिया में देखिए कि जो दोमट मिट्टी होती है यहाँ पे यदि आप गेहूँ बोएंगे तो नॉर्मली जब गेहूँ बोया जाता है तो गेहूँ बोने के लगभग 20 से 25 दिन के अंदर पहली बार सिंचाई की जाती है। और इसमें भी सिंचाई पूरी तरह से इस तरह से की जाती है कि मान लीजिए यहाँ पे सिंचाई किया गया तो इसका जो पानी है दूसरे वाले में उतार देते हैं, तीसरे वाले में उतार देते हैं, यानी कि पानी लगना नहीं चाहिए खेतों में। इससे क्या होगा, जब पानी लगेगा नहीं तो जो गेहूँ के बीज होते हैं या जो पौधे होते हैं छोटे छोटे उनको गलने का जो डर होता है वो नहीं होता है। ठीक, और जो काली मिट्टी होती है वहाँ पे ये कि जो आपका ये सिंचाई की जाती है ये बहुत हल्की सिंचाई होती है। ठीक, बहुत हल्की सिंचाई होती है। ज़रूरी नहीं कि 20 से 25 दिन, वहाँ 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं जैसा उसमें रहे। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए भारी दोमट मिट्टी हो यानी हैवी लोम हो, लोम सॉइल, या ब्लैक सॉइल हो, नरम मटियार यानी लाइट क्ले जो मिट्टी होती है वो भी इसके लिए उपयुक्त होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाली फसल कौन सी है, तो गेहूँ है। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे वहाँ पे आपको ये प्रश्न मिलेगा कि पूरे धरातल के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो आपका ये गेहूँ है। उत्तरी गोलार्ध में 90%, दक्षिणी में 10% होता है। ठीक, गेहूँ के 2 प्रकार होते हैं। जो उगाने के दृष्टिकोण से बात करें तो जो ऋतु के आधार पे होता है वो 2 टाइप होता है, एक आपका शीतकालीन गेहूँ, दूसरा बसंतकालीन गेहूँ। ठीक, कौन कौन सा, शीतकालीन गेहूँ और बसंतकालीन गेहूँ, 2 टाइप होते हैं। तो जो शीतकालीन गेहूँ है ये कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है इसको भी ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पे देखें शीतकालीन गेहूँ ये शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। जैसे अपने यहाँ कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, इसीलिए इसे रबी की फसलों के अंतर्गत शामिल करते हैं। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और कटाई इस समय आपका मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, यानी अप्रैल महीने तक। तो इस समय क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई। और जो विश्व का लगभग 80% गेहूँ है उसका शीतकालीन गेहूँ का ही ये भाग होता है, यानी कि जो तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो विश्व में टोटल प्रोडक्शन होता है 100%, इसमें 80% जो गेहूँ का उत्पादन है वो शीतकालीन गेहूँ से ही होता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन होता है। इसमें देख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए यूएसए में जो शीतकालीन गेहूँ होता है किन क्षेत्रों में होता है, तो ये आपका प्रेयरी का जो क्षेत्र है, प्रेयरी में हालांकि दोनों टाइप का, यानी पूरे वर्ष भर जो यहाँ पे होती है, चाहे शीतकालीन गेहूँ हो या बसंतकालीन गेहूँ हो, दोनों प्रकार का जो वीट प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होता है यूएसए में प्रेयरी क्षेत्रों में, जिसमें कनाडा भी आ जाता है। इसमें कैलिफोर्निया का जो जोकिन घाटी है वहाँ पे शीतकालीन गेहूँ बोया जाता है। सैन फ्रांसिस्को शीतकालीन गेहूँ की प्रसिद्ध मंडी है। सैन फ्रांसिस्को क्या है, ये शीतकालीन गेहूँ की प्रसिद्ध मंडी है। हालांकि यूएसए में जो प्रेयरी प्रदेश है यहाँ पे लगभग सभी ऋतुओं में गेहूँ का उत्पादन होता है। शीतकालीन गेहूँ भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शीतकालीन मुलायम गेहूँ, दूसरा शीतकालीन कठोर गेहूँ जिसे लाल गेहूँ कहते हैं। तो जो शीतकालीन मुलायम गेहूँ है ये ओहियो, इलिनोइस, वर्जीनिया, इंडियाना, न्यूयॉर्क यूएसए में पाया जाता है। और कठोर जो लाल गेहूँ है ये कंसास, मिसौरी, टेक्सास, नेब्रास्का यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि कनाडा में रेड नदी की घाटी जो है वहाँ पे आपका शीतकालीन गेहूँ भी देखने को मिलता है। सैन फ्रांसिस्को जो है इस क्षेत्र की काफ़ी प्रसिद्ध मंडी है। कनाडा में रेड नदी की घाटी को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। यहाँ पे आपका शीतकालीन गेहूँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बसंतकालीन कठोर गेहूँ भी बोया जाता है। बसंतकालीन कठोर लाल गेहूँ, इसे क्या बोलते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी रेड नदी को। यह प्रश्न ये भी आ सकता है कि विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहते हैं, तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, प्रेयरी का क्षेत्र है। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, प्रेयरी का क्षेत्र है ये, या यूक्रेन को भी बोला जाता है, रोटी की डलिया। ठीक, विनिपेग यहाँ की प्रसिद्ध मंडी है जहाँ पे गेहूँ बेचा जाता है। और यहाँ पे गेहूँ के व्यापार हेतु जो पत्तन है वो कौन सा है, मॉन्ट्रियल है। ठीक, कनाडा का मॉन्ट्रियल पत्तन है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्पेन में जमोरा जो क्षेत्र है इसे स्पेन का अन्न भंडार कहा जाता है। इटली का लोम्बार्डी मैदान, इसे पो नदी का मैदान कहा जाता है। यहाँ पे भी शीतकालीन गेहूँ देखने को मिलते हैं। चीन में हुआंगहो नदी मैदान, पश्चिमी लोयस मैदान, मध्यवर्ती यांगची क्यांग, यहाँ पे भी आपका शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। शीतकालीन गेहूँ जो महान झील है, ठीक, सुपीरियर, मिशिगन, ये सभी, तो इन झीलों के मध्यवर्ती भाग में ओंटारियो में भी यहाँ पे शीतकालीन गेहूँ उपजाया जाता है। कहाँ पे, कनाडा में। ठीक, वांगहो नदी घाटी में जलोढ़ मैदान पर लोयस मिट्टी के क्षेत्र में भी शीतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। दूसरा जो टाइप है बसंतकालीन गेहूँ या स्प्रिंग व्हीट। जो बसंतकालीन गेहूँ होता है ये बसंत ऋतु में उगाया जाता है या बोया जाता है, और इसका कुल उत्पादन यानी कुल जो प्रोडक्शन होता है 80% तो आपने देखा शीतकालीन से होता है, 20% जो है बसंतकालीन से होता है। क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पे जब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, तब वहाँ पे गेहूँ बोया जाता है और ये कम समय में ही तैयार हो जाता है। लेकिन ये गेहूँ कड़ा होता है यानी टाइट होता है, कठोर होता है। ठीक, ये जो क्षेत्र होता है किन किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है, तो चीन में मंचूरिया मैदान, मंगोलिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे बसंतकालीन गेहूँ का उत्पादन होता है। यूएसए में उत्तरी डकोटा, मिनेसोटा, मोंटाना, इन क्षेत्रों में बसंतकालीन कठोर गेहूँ का उत्पादन होता है। कनाडा की रेड नदी में भी ये देखने को मिलता है। ठीक, प्रेयरी प्रदेश में भी बसंतकालीन गेहूँ है, यानी इसका उत्पादन वहाँ पे भी होता है। कनाडा में सस्केचुआन, मनीटोबा और अल्बर्टा में। क्लियर हुआ। और प्रश्न आपसे यही पूछा था कि निम्न में से बसंतकालीन गेहूँ कहाँ पे उगाया जाता है। शीतकालीन तो हो गया, लेकिन बसंतकालीन सर्वाधिक जो होता है, जैसे कि शीतकाल का मतलब ये हम लोग समझते हैं कि शीतकाल में बोया गया तो शीतकालीन हो गया, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ये मार्च अप्रैल में तैयार हो जाता है।
यहीं बसंत काल में बोया जाता है, तो ये बसंतकालीन गेहूँ हो गया। अन्य क्षेत्रों की बात करें कि जहाँ पे गेहूँ का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। अन्य क्षेत्रों का जो उत्पादक वाले क्षेत्र हैं, तो भारत जो है प्रोडक्शन यहाँ पे भी शीतकालीन गेहूँ का होता है, इसीलिए इसे रबी की फसलों के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो पंपास क्षेत्र है, ठीक, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बाहिया ब्लाका से लेके सांट केटक तक गेहूं का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो अर्जेंटीना में पंपास क्षेत्र, ठीक। CIS कंट्री की बात करें तो स्वतंत्र राष्ट्रों का जो समूह है, वोल्गा बेसिन, यूराल प्रदेश, उत्तरी यूक्रेन क्षेत्र, कजाक क्षेत्र, क्रीमिया क्षेत्र से लेके ये काकेशस जो क्षेत्र है वहाँ तक शीतकालीन गेहूं का बेल्ट पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया का जो क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, वहाँ पे भी गेहूं का उत्पादन होता है। पाकिस्तान में सिंध और उसकी सहायक नदियाँ, जो नदी घाटी हैं, जैसे झेलम हो गया, सियालकोट है, कटक है, मुजफ्फराबाद है, इन सभी के पास जो है गेहूं का उत्पादन होता है। तो ये एक आपके स्पेशल क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन होता है, ठीक। भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो और ज़्यादा, अब यहाँ पे प्रोडक्शन आप देख लीजिए कि सर्वाधिक प्रोडक्शन 2020 का ये आंकड़ा है, तो चीन नंबर 1 पे है, दूसरा नंबर 2 पे है भारत, ठीक। निर्यात करने वाले देशों में गेहूं का, तो नंबर 1 आपका USA है, 2 नंबर पे कनाडा है, 3 पे रूस है। प्रोडक्शन में रूस तीसरे नंबर पे है टन के हिसाब से, ठीक। और निर्यात में भी तीसरे नंबर पे है। तो पहले पे निर्यातक देश कौन सा है गेहूँ का? USA, कनाडा, फिर रसिया है, ठीक है। भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो भारत में जो पर हेक्टेयर उत्पादन है, तो पर हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे है? पर हेक्टेयर उत्पादन आपका पंजाब और हरियाणा राज्यों में है, ठीक। और अब की बार जो आंकड़ा आया है कि ये IIWBR है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा डाटा दिया गया कि अब की बार लगभग 11 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है, जो रिकॉर्ड रहेगा अपने आप में। यानी कि अभी इस समय गेहूं की कटाई चालू हो गई है, यानी अप्रैल महीने में, और लास्ट मार्च तक कहीं कहीं कट जाएंगे, कहीं अप्रैल महीने तक कटेंगे। और इस समय जो गेहूं की MSP है वो 50 रुपये बढ़ाई भी गई है। 50 रुपये बढ़ा के इस समय गेहूं की MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है, जो चालू फसल वर्ष 2020-21 के लिए, यानी जुलाई और जून में जो 2021 में गेहूं की बुआई होगी, लगभग 346 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हुई होगी। और यहाँ पे तकरीबन 3% ये अधिक क्षेत्र है पिछले से, ठीक। तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन गेहूं का होता है भारत में, वो यूपी में है सबसे ज़्यादा। जो पर हेक्टेयर है तो वो आपका पंजाब और हरियाणा राज्य है, ठीक। इसका डाटा भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब जल्द ही एक नया डाटा भी आएगा, तो जब नया डाटा आ जाएगा तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक। फिलहाल जो आर्थिक सर्वे के आंकड़े थे उसको भी हमने आपको बता दिए थे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करा दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक बार यहाँ से और जान लीजिए कि कहाँ कहाँ से ज़्यादातर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। एक तो प्रश्न ये रहता है कि सर्वाधिक प्रोडक्शन और निर्यातक देश, दूसरा यहाँ पे प्रश्न रहता है कि किस जलवायु की फसल है, तीसरा यहाँ पे प्रश्न रहता है कि किस गोलार्ध में सर्वाधिक उत्पादन होता है, चौथे टाइप का जो प्रश्न है कि किस प्रकार का गेहूँ, शीतकालीन या बसंतकालीन गेहूँ का जो प्रोडक्शन एरिया है वहाँ से प्रश्न ले लेता है, ठीक। तो ये प्रश्न जो जहाँ से बन सकते हैं ये है। और टेम्परेचर कभी कभी देखिए जब और ज़्यादा डीप प्रश्न बनाता है तो इस तरह से बनाता है कि निम्न में से निम्न कथन किस फसल के बारे में है, निम्न कथन किस फसल के बारे में है। तो ऑप्शन 1 बना देगा कि फसल जो जिसमें बोते समय टेम्परेचर 10 डिग्री होता है और पकते समय 20 डिग्री होता है। तीसरा इसमें बना दिया कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है।
शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। यहाँ जिसमें रेनफॉल 50 से लेकर 80 डिग्री 50 से 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। 100 दिन पाला रहित है। अब यहाँ से पूछेगा कि उपरोक्त में से ये कथन किस फसल के बारे में सत्य हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना। तो राइट किस में हो जाएगा? गेहूँ के बारे में। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ से याद रखा करिए। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।